हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममित कुमार जैन। टारगेट फॉर आईक्यू में आप सबका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है पिक्यूनरी जुडिक्शन ऑफ सिविल कोड, यानी कि सिविल न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता। साथ ही साथ आज हम ये देखेंगे कि सिविल कोड की हायरार्की क्या होती है, उसका पदानुक्रम क्या होता है। तो आज हम इस दो टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में। ध्यान देते हैं, देखिए सिविल कोड के तीन तरीके के जुडिक्शन होते हैं। एक जुडिक्शन होता है पिक्यूनरी जुडिक्शन, जो सेक्शन 6 जिसकी बात करता है। एक सिविल कोड का टेरिटोरियल जुडिक्शन होता है जिसके रिगार्डिंग सेक्शन 15 से लेके हम सेक्शन 20 तक देखते हैं। और एक जुडिक्शन रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, यानी कि विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता। इसके बारे में सीपीसी का सेक्शन 9 इसके बारे में प्रोविज़न देता है। तो यहाँ पर तीन तरीके के जुडिक्शन की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन सा जुडिक्शन है? एक पिक्यूनरी जुडिक्शन, एक टेरिटोरियल जुडिक्शन यानी कि न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और एक है जुडिक्शन रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता। लेकिन आज जो हमारे इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, जिस जुडिक्शन की हम बात करेंगे वो होगा पिक्यूनरी जुडिक्शन ऑफ सिविल कोड, यानी कि सिविल न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स होती है, यानी कि सिविल न्यायालय का जो पदानुक्रम होता है, यानी कि जूनियर मोस्ट सिविल जो कोर्ट्स होती हैं, जजेस होते हैं, और उससे हम सीनियरिटी की तरफ चलेंगे तो हम ये जानेंगे कि कौन कौन से सिविल कोर्ट्स होती हैं। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि यदि आप सबसे पहले आपका सिलेक्शन होता है और आप सिविल जज बनते हैं, यानी कि आपको सिविल कोर्ट मिलती है, तो आपको सबसे पहले कौन सी कोर्ट मिलेगी? तो सबसे पहले आप बनने वाले हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न। सिविल जज जूनियर डिवीज़न सिविल जज जूनियर डिवीज़न। और इस बात को ध्यान देंगे कि यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ पढ़ा रहा हूँ पैरेलल। एक तो मैं हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स पढ़ाऊंगा आपको, और साथ ही साथ मैं पिक्यूनरी जुडिक्शन भी बताऊंगा। लेकिन जब मैं पिक्यूनरी जुडिक्शन की बात करूंगा तो वो केवल यूपी के रिगार्डिंग बात करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश की, हम यूपी पीसीएस जेकर भी तैयारी कर रहे हैं, इसकी भी अब जब भी एग्ज़ाम होगा इसका, लेकिन यानी कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो केवल यूपी के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो जूनियर मोस्ट सिविल कोर्ट होती है वो किसकी होती है? वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न की होती है। और इनका जो पिक्यूनरी जुडिक्शन होता है, यानी कि धन संबंधी अधिकारिता होती है यूपी में, वो होती है 5 लाख रुपए तक की। 5 लाख रुपए तक की जो इनका पिक्यूनरी जुडिक्शन होता है। यानी कि यदि कोई डिस्प्यूट, यानी कि जो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर है उसका वैल्यूशन 5 लाख रुपए तक का है, तो सबसे पहले केस कहाँ इंस्टीट्यूट किया जाएगा? वो किया जाएगा सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक नया कंसेप्ट भी बताने की कोशिश करूँगा, एक पैरेंट कोर्ट का कंसेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी सिविल कोर्ट्स हो सकती हैं, सिविल कोर्ट जूनियर डिवीज़न, बहुत सारे सिविल जज जूनियर डिवीज़न की कोर्ट हो सकती हैं। तो अब सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लेते हैं कि किसी डिस्ट्रिक्ट में 5 सिविल जज जूनियर डिवीज़न की कोर्ट्स हैं सपोज। अब मैंने आपको ये बताया कि जो पिक्यूनरी जुडिक्शन यानी कि न्यायालय का धन संबंधी अधिकारिता है वो कितना है यूपी में? 5 लाख रुपए तक का है। यानी 5 लाख रुपए तक का यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो आप सबसे पहले कहाँ केस इंस्टीट्यूट करेंगे? सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास। यानी कि इनके पास कौन सा जुडिक्शन है? इनके पास केवल ओरिजिनल जुडिक्शन है, जिसे बोलते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार। आरंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यदि 5 लाख का डिस्प्यूट है तो सबसे पहले आपको यहीं केस इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट कर लें। तो सबसे पहले ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब है कि 5 लाख तक का कोई डिस्प्यूट होगा, आपको सबसे पहले इसी कोर्ट में जाके केस इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो कि किसी डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा सिविल जज जूनियर डिवीज़न की कोर्ट्स हैं, और मैं नाम दे देता हूँ कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2, कोर्ट नंबर 3, कोर्ट नंबर 4, कोर्ट नंबर 5 सपोज। अब ऐसा हो कि इसमें क्या जितने भी केसेस 5 लाख तक के आएंगे तो सिविल जज जूनियर डिवीज़न के आएंगे, तो क्या पांचों कोर्ट में आप वो केस इंस्टीट्यूट करेंगे? ऐसा नहीं होगा। इसमें से जनरली क्या होता है, एक कोर्ट को आप बनाते हैं पैरेंट कोर्ट। एक कोर्ट को हम क्या बनाते हैं? पैरेंट कोर्ट बनाते हैं। और यहाँ पैरेंट कोर्ट का क्या मतलब है, मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। पेरेंट कोर्ट में जनरली ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी जो सीनियर मोस्ट कोर्ट होती है सिविल जज जूनियर डिवीजन में, जो सीनियर मोस्ट कोर्ट होगी उसे जनरली हम एक पेरेंट कोर्ट बनाते हैं। अब पेरेंट कोर्ट होता क्या है? पेरेंट कोर्ट ये होता है कि 5 लाख रुपए तक के वैल्यूएशन का कोई डिस्प्यूट है तो उसमें हम सभी कोर्ट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
यानी कि जो भी केस 5 लाख तक का होगा वो एक पैरेंट कोर्ट, सपोज मैंने इसे पैरेंट कोर्ट दिखाया है, तो सारे केसेस 5 लाख तक के कहाँ पर इंस्टीट्यूट होंगे, इस एक कोर्ट में, इसी को हम बोलते हैं पैरेंट कोर्ट। और फिर ये कोर्ट उन केसेस को डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर सभी कोर्ट्स उनका ट्रायल करते हैं। तो ये पैरेंट कोर्ट का कंसेप्ट होता है। इसके बाद हम हायरकी में यदि नीचे आए तो यानी कि हमने दो चीज़ देखी, एक तो जो जूनियर मोस्ट जो कोर्ट सिविल कोर्ट होती है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन की होती है, और उत्तर प्रदेश में उनका जो पिक्यूनरी जुडिक्शन है वो कितना है, 5 लाख रुपए तक का है। इसके बाद हम देखेंगे कि सिविल जज सीनियर जूनियर डिवीजन के बाद कौन सी कोर्ट आती है, तो वो कोर्ट आती है सिविल जज सीनियर डिवीजन। तो दूसरे नंबर की कोर्ट हमारे पास कौन सी देखने को मिल रही है, सिविल जज सीनियर डिवीजन। और अब इस बात को भी आप ध्यान देंगे कि इसके पास भी ओरिजिनल जुडिक्शन होता है। इसके पास भी क्या होता है, इसके पास भी ओरिजिनल जुडिक्शन है, यानी कि आरंभिक अधिकारिता है। आरंभिक बोलिए, प्रारंभिक बोलिए, इसके पास भी ओरिजिनल जुडिक्शन है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब क्या है कि जो सबसे पहले कोई भी केस इंस्टीट्यूट होगा वो इस कोर्ट में होगा। लेकिन आप ध्यान देंगे इसका पिक्यूनरी जुडिक्शन 5 लाख से ऊपर का है, यानी कि यदि 5 लाख से ऊपर का यदि कोई डिस्प्यूट है, यानी कि जो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर है उसका वैल्यूएशन 5 लाख रुपए से ऊपर है, तो आप केस कहाँ सबसे पहले केस कहाँ इंस्टीट्यूट करेंगे, आप केस सिविल जज जूनियर डिवीजन के आप अभी इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे, अब आपको इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास। यानी कि इसके पास जो वैल्यूएशन पिक्यूनरी जुडिक्शन है, धन संबंधी अधिकारिता है, वो 5 लाख रुपए से लेके अनलिमिटेड है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यानी कि ऐसा हुआ कि दो पार्टीज के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट है और उसका जो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर है उसका वैल्यूएशन 5 लाख रुपए से लेके अनलिमिटेड है, तो आप सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ केस इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे, बल्कि कहाँ करेंगे, सीनियर डिवीजन के पास। और इनके पास भी वैसा ही सेम कंसेप्ट होता है, जैसे मैंने जूनियर डिवीजन में पैरेंट कोर्ट दिखाया, वैसे ही सीनियर डिवीजन में भी पैरेंट कोर्ट का कंसेप्ट होता है। सपोज किसी डिस्ट्रिक्ट में 4 सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट है, तो उसमें क्या सभी कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट होगा, सभी कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट नहीं होगा, बल्कि उनमें से भी किसी एक कोर्ट को, जनरली जो सीनियर मोस्ट कोर्ट होती है, यानी ये सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 है सपोज एक डिस्ट्रिक्ट में, तो जनरली एक कोर्ट को, चाहे वो कोर्ट नंबर 1 हो क्योंकि ये सीनियर मोस्ट कोर्ट है सिविल जज सीनियर डिवीजन में, या हो सकता है कि हम कोर्ट नंबर 2 को भी पैरेंट कोर्ट बना सकते हैं। कौन डिसाइड करता है, जनरली हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज इसे डिसाइड करते हैं। तो सपोज हमने फिर इस कोर्ट को पैरेंट कोर्ट बनाया, तो अब सिविल जज सीनियर डिवीजन का कोई भी केस इंस्टीट्यूट होना है, तो यानी कि 5 लाख से ऊपर का कोई भी केस इंस्टीट्यूट होना है, तो वो पैरेंट कोर्ट में इंस्टीट्यूट होगा, जिसे भी हमने पैरेंट कोर्ट बनाया है, और फिर वो बाद में सभी कोर्ट्स को उनका ट्रायल करने के लिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो दो बातें आप अभी जान लीजिए, ये हमने देखा कोर्ट नंबर 1 और ये दूसरा कोर्ट हमने देखी, यानी सिविल जज जूनियर डिवीजन 5 लाख तक का जुडिक्शन है, पिक्यूनरी जुडिक्शन है, और सिविल जज सीनियर डिवीजन 5 लाख रुपए से लेके अनलिमिटेड, और दोनों के पास ही ओरिजिनल जुडिक्शन है, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हमें कौन सी हम 3rd नंबर की कोर्ट देखेंगे, हायरार्की में देखेंगे, एक कोर्ट आती है JSCC कोर्ट, जिसे लघुवाद न्यायालय या खफीफा जज भी बोलते हैं। तो आप क्या बोलने वाले हो, जज स्मॉल कॉज केसेस, यानी कि आप इन्हें जनरली लघुवाद न्यायालय भी बोल सकते हैं, लघुवाद न्यायाधीश बोल दिए यहां पर। और देखिए पहले इसका कंसेप्ट समझिएगा, मैं फिर इसके पिक्यूनरी जुडिक्शन पे आऊंगा। ये सीनियरिटी के नाम पे तीसरे नंबर पे आते हैं, जूनियर डिवीजन सीनियर डिवीजन के बाद जो लघुवाद न्यायालय होते हैं, JSCC कोर्ट होते हैं, ये सीनियरिटी में तीसरे नंबर पे आते हैं। जरा इस बात को भी आप जरा समझेंगे, जरा इस बात को हम अच्छे से समझते हैं कि जो लघुवाद न्यायाधीश होते हैं वो बेसिकली होते कौन है। देखिए सिविल जज सीनियर डिवीजन में जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे, तो समझिएगा सिविल जज सीनियर डिवीजन रैंक में जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे, उसमें जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको हम JSCC बना देते हैं, यानी खफीफा जज या लघुवाद न्यायाधीश बना देते हैं। फिर समझिएगा कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन में
जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं जनरली, ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिर भी जनरली सिविल जज सीनियर डिवीजन में जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर होंगे उनको हम कौन सी कोर्ट दे देते हैं, उन्हें हम जज स्मॉल कॉज केसेस की कोर्ट दे देते हैं, यानी हम उन्हें लघुवाद न्यायाधीश बना देते हैं। क्लियर है बात। और अब इस बात को मैं पहले इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मान लेते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में 4 सिविल जज सीनियर डिवीजन हैं, 4 सिविल जज सीनियर डिवीजन जजेस हैं, कोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4, यानी एक जो सबसे इनमें से जो सीनियर मोस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन होंगे इनको हम क्या बना देंगे, इनको तो हम JSCC बना देंगे। बाकी कितने बचे, बाकी बचे 3, तो इनमें से अब इन्हें हम बनाएंगे सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट नंबर 1, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट है। अब इनको बना देंगे सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट नंबर 2 और इनको दे देंगे 3, यानी कि जो सीनियर मोस्ट थे वो तो अब JSCC बन चुके हैं, तो बाकी अब ये सिविल जज सीनियर डिवीजन वाले ही लोग बचे हैं, तो इनको कोर्ट नंबर 1 दे दीजिए, इनको 2 दे दीजिए, इनको 3 दे दीजिए। क्लियर है बात। और इनका जो पिक्यूनियरी जुडिक्शन होता है वो केवल 1 लाख रुपए तक का होता है। देखिए इस बात को थोड़ा सा आप समझेंगे, इनका जो पिक्यूनियरी जुडिक्शन है वो कितने तक का है, अप टू 1 लाख रुपीज, यानी इनका जो धन संबंधी अधिकारिता है यूपी में वो 1 लाख रुपए का है। या इन्हें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी दे दिए जाते हैं, यानी कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर भी इनके पास होते हैं, जैसे रेंट कंट्रोल के पहले मामले इनको दे दिए जाते थे, लेकिन अब इसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल यूपी में बना दिए गए हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी के मामले होते थे, कंपनसेशन के जो मामले होते थे, जनरली हम कुछ स्पेसिफिक जो डिस्प्यूट्स होते थे वो भी हम इन कोर्ट्स को दे देते थे, और एक तरफ से जो 1 लाख रुपए तक का पेक्यूनरी वैल्यूएशन होता था वो, या फिर जो स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट होते थे वो ये कोर्ट सुनती थी, उन मामलों का, उन विवादों का विनिश्चय कौन करती थी, ये कोर्ट करती थी, और अभी भी करती है। लेकिन कुछ अब ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं, तो कुछ मामले यहाँ से हटके उन पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल्स में जा चुके हैं। फिर एक मसला ये आता है कि आप ये सोचेंगे यदि 1 लाख तक का जुडिक्शन है तो फिर इनको हम सीनियर क्यों मान रहे हैं, हम इन्हें जो सिविल जज सीनियर डिवीजन जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको हमने JSCC क्यों बनाया, यानी कि यदि आप देखते हैं कि इनका पिक्यूनियरी जुडिक्शन तो कम है, इनको ज़्यादा दे रखा है, इनको कम दिया हुआ है, लेकिन इसकी एक वजह ये है कि जनरली ये एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही जज होते हैं और इनके पास पैटी केसेस आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्मॉल कॉज केसेस, छोटे मामले। लेकिन छोटे मामलों में जो सिविल प्रोसीडिंग है, जो टेक्निकल प्रोसीडिंग है, वो जनरली हम फॉलो नहीं करते, और इसमें जनरली छोटे छोटे मामले होते हैं तो इनका स्पीडी ट्रायल होता है। अब चूंकि स्पीडी ट्रायल होता है तो उसमें हमें कोई ऐसा जज चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो और जजेस के मुकाबले, तो इसमें इस वजह से हम जो JSCC होते हैं उन्हें हम सिविल जज सीनियर डिवीजन में जो सीनियर मोस्ट कोर्ट होती है उनमें से सीनियर मोस्ट जज को हम JSCC कोर्ट बनाते हैं। लेकिन अब जरा इस बात को आप ध्यान देंगे, इसके बाद 4th नंबर पे कौन आते हैं, ये आते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इन्हें अपर जिला जज भी बोलते हैं। नंबर पे देखिए मैं आपको बता दूं कि 4th नंबर पे अब कौन आ रहे हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आ रहे हैं। यानी अब इस बात को समझेंगे, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, फिर JSCC कोर्ट, उसके बाद सीनियरिटी में कौन सी कोर्ट आ रहे हैं, एक तो आ रहे हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और इसी के साथ मैं एक 5वीं कोर्ट लिख रहा हूं, इन्हें बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज, डिस्ट्रिक्ट जज। हम देखिए इस बात को पहले बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ पर हम हायरार्की भी पढ़ रहे हैं और पिक्यूनियरी जुडिक्शन भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहली बात तो जो पिक्यूनियरी जुडिक्शन की मैंने बात की थी, 5 लाख रुपए तक का जो वैल्यूएशन होगा, पिक्यूनियरी जुडिक्शन होगा, वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास, 5 लाख से ऊपर अनलिमिटेड सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास होगा। और इसके बाद जो JSCC कोर्ट जिसे खफीफा जज भी बोलते हैं, उनके पास जुडिक्शन कितना है, 1 लाख रुपए तक का है, या उनको कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि अपर जिला जज और डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट आती हैं। लेकिन अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो सिविल जज जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन है इनके पास ओरिजिनल जुडिक्शन है, लेकिन जनरली ये जो दोनों कोर्ट्स हैं, ये दोनों कोर्ट्स हैं, ये इनके पास ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं होता। जनरली इनके पास होता है, ये कौन सी कोर्ट कौन से जुडिक्शन एक्सरसाइज करती है, इनके पास 2 जुडिक्शन होता है, एक अपीलेट जुडिक्शन होता है, एक अपीलेट जुडिक्शन होता है और एक होता है रिविजनल। यानी कि ये जनरली 2 जुडिक्शन एक्सरसाइज करती हैं
एक तो अपीलीय क्षेत्राधिकारिता और एक जो रिविजनल यानी कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकारिता होती है, इन्हें एक्सरसाइज करती है। तो लेकिन कुछ मामलों में इनके पास ओरिजिनल जुडिक्शन भी होता है। लेकिन पहले मैं इस कंसेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ऐसा हो जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है, इनके डिसीजन की इन्होंने कोई ऑर्डर या डिक्री पास किया है, तो इनके ऑर्डर या डिक्री के अगेंस्ट आप अपील कहाँ करेंगे? तो इनके अगेंस्ट आप अपील कहाँ करेंगे? एडीजे या डीजे कोर्ट में। और सेम यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के जो डिक्री या ऑर्डर है, इनकी अपील आप सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि सीनियर डिवीजन के पास केवल ओरिजिनल जुडिक्शन है, अपीलेट या रिविजनल जुडिक्शन नहीं है। तो इनके अगेंस्ट आपको कहाँ जाना पड़ेगा? एडीजे कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपीलेट या रिविजनल कोर्ट है। यानी कि न केवल इसके अगेंस्ट, इनके डिसीजन के अगेंस्ट न केवल अपील कर सकते हैं, बल्कि यहाँ जाके आप रिवीजन या पुनरीक्षण भी कर सकते हैं। और इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की हम बात करते हैं, सिविल जज सीनियर डिवीजन की बात करते हैं, तो यदि इनके ऑर्डर या डिक्री से यदि कोई पार्टी एग्रीव्ड है, तो वो भी अपील या रिवीजन कहाँ करेगा? इनके डिसीजन के अगेंस्ट अपील कहाँ करेगा? वो भी डीजे या एडीजे कोर्ट में करेंगे। यानी कि जनरली इन दोनों कोर्ट के पास रिविजनल और अपीलेट जुडिक्शन होता है। लेकिन कुछ मामलों में इनके पास ओरिजिनल जुडिक्शन भी होता है। ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब फिर वही बात कि इनके पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा। यानी कि कुछ मामलों में सीधे आप केस कहाँ इंस्टीट्यूट करेंगे? सीधे आप एडीजे या डीजे कोर्ट में कर सकते हैं। जैसे कि फैमिली डिस्प्यूट्स, यानी कि हम पर्सनल लॉ में जाए, हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ में जाते हैं आप, तो जनरली उसमें जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, चाहे वो डाइवोर्स का है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का हो, जुडिशियल सेपरेशन का हो, एडॉप्शन का हो, मेंटेनेंस का हो, तो जनरली जो केस इंस्टीट्यूट किया जाएगा वो कहाँ किया जाता है? वो क्या आता है? एडीजे कोर्ट में। जनरली आप यूपी में आप देखेंगे फैमिली कोर्ट बन गई है, लेकिन उसमें जज कौन बैठते हैं? वो एडीजे कोर्ट ही होता है। और इस बात को भी आप जानिए कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और ये तो बहुत सारे हो सकते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो जनरली वो एक ही होते हैं। और इन सभी जजेस को मिला के हम इन्हें बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन्हें हम क्या बोलते हैं? जिला न्यायालय। तो सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर या डिक्री के अगेंस्ट आप कहाँ जाएंगे? एडीजे कोर्ट में या डीजे कोर्ट में, जैसा भी इन्होंने डिसाइड किया होगा हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट जज ने। इसके बाद इनके बाद सीनियरिटी में जो कोर्ट आती है वो आती है हाई कोर्ट। कौन सी कोर्ट आती है? वो आती है हाई कोर्ट। और चूंकि हाई कोर्ट के पास भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के, यानी कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इनके पास ओरिजिनल जुडिक्शन होता है, अदरवाइज इनके पास भी दो तरीके का जुडिक्शन होता है, एक अपीलेट जुडिक्शन और एक रिविजनल जुडिक्शन। यानी इनके पास भी अपीलीय शक्तियां होती है और अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है और एक पुनरीक्षण क्षेत्राधिकारिता होती है। और उसके बाद हायरार्की में एक सीनियर मोस्ट कोर्ट आती है आपकी सुप्रीम कोर्ट, और इसके पास भी जनरली अपीलेट और डिविजनल कोर्ट ही होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने दो बात जानी, एक पिक्वेंट जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स और इनकी साथ ही साथ हमने इनकी हायरार्की भी देखा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। और देखिए, वैसे भी हम बता दें कि हमारे बहुत से टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से हमारे बहुत से बिहार पीसीएजे के लिए, यूपी पीसीएजे के लिए बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं ऑलरेडी। और यदि कोई हमारे बैच को ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।